मूवी स्टार्ट होती है काफी सारे रकून से और फिर वहाँ एक आदमी आकर उन रकून में से एक रकून को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करता है और ये सब सीन रॉकेट की जिंदगी के फ्लैशबैक का सीन है। अब मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ रॉकेट को पूरी गार्डियंस टीम के साथ जिसमें ग्रूट, नेबुला, ड्रैक्स, मैंटिक्स, क्रैकलिन, कोस्मो और पीटर को एक नोवेयर नाम की जगह पर दिखाया जाता है। पीटर गैमोरा के खोने के दुख में हमेशा नशे में धुत रहता था। एक्चुअली एवेंजर्स एंड गेम की वजह से प्रेजेंट की गैमोरा मर गई थी और उसकी जगह पास से आई हुई गैमोरा ने ले ली थी, मगर ये गैमोरा बिल्कुल डिफरेंट थी और वो पीटर और गार्डियंस को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और वो इनके साथ भी नहीं थी। अब सीन स्पेस की तरफ आता है जहाँ स्पेस से उड़ता हुआ एडम नाम का एक बंदा आता है और जो आते ही रॉकेट पर हमला कर देता है, क्योंकि वो रॉकेट को अपने साथ ले जाने के लिए आया था, मगर रॉकेट को ले जाना इतना आसान नहीं। अब एक एक करके पूरी गार्डियंस की टीम एडम पर हमला करती है, मगर एडम अकेला ही इन पर भारी पड़ रहा था। अब एडम रॉकेट पर ऐसा अटैक करता है कि रॉकेट बुरी तरह घायल हो जाता है और रॉकेट को बचाने में सब लोग लग जाते हैं और अब नेबुला अपने एक हाथ को तलवार बनाकर पीछे से आकर एडम के कमर में घुसेड़ देता है और अब सबका ध्यान रॉकेट पर था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और इसी का फायदा उठाकर एडम जख्मी हालत में वहाँ से भाग जाता है। अब पीटर रॉकेट को ठीक करने के लिए एक मशीन उसमें लगाता है जिससे रॉकेट की हालत बजाय ठीक होने के और बिगड़ने लगती है। फिर फौरन ये लोग वो मशीन निकाल देते हैं। अब नेबुला रॉकेट की पूरी बॉडी को स्कैन करके बताती है कि रॉकेट की बॉडी के अंदर एक किल स्विच लगाया हुआ है, इसकी वजह से अगर उसे ठीक करने की कोशिश की गई तो ये मारा जाएगा। और ये किल स्विच जब रॉकेट को बनाया गया तभी से इसमें लगाया हुआ था, क्योंकि रॉकेट को बनाने वाला ये नहीं चाहता था कि कोई भी रॉकेट के अंदर किसी भी तरीके की कोई तब्दीली करे, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। अब पीटर फैसला करता है कि उस बंदे के पास जाकर जिसने उसे बनाया वहाँ से इस किल स्विच का डेटा लेकर आएगा। अब ग्रूट को रॉकेट के पास छोड़कर ये सब ऑर्कोस्कोप नाम के एक प्लेनेट के लिए निकलते हैं जहाँ रॉकेट को बनाया गया था। अब सीन एक एशिया की तरफ आता है जिसने हाई एवोल्यूशनरी नाम के एक आदमी के कहने पर अपने बेटे एडम को रॉकेट को लाने के लिए भेजा था, मगर एडम जख्मी हालत में अकेला ही वापस आया बिना रॉकेट को लिए। इसलिए हाई एवोल्यूशनरी एशिया को धमकी देता है कि अगर तुमने रॉकेट को मुझ तक नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। एक्चुअली हाई एवोल्यूशनरी डिफरेंट जानवरों को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है और वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें रहने वाले सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट हों। इसी हाई एवोल्यूशनरी ने ही रॉकेट पर भी एक्सपेरिमेंट करके उसे ऐसा बनाया था जैसा वो अब है। हाई एवोल्यूशनरी को जब से ये पता चला कि रॉकेट जिंदा है तो तब से उसने ये सोचा कि अब उसको रॉकेट किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि अब तक बनाई हुई उसकी तमाम क्रीचर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रॉकेट है। अब सीन रॉकेट की तरफ आता है जो बेहोशी की हालत में अपना पास्ट याद कर रहा है। सीन फ्लैशबैक की तरफ जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि रॉकेट को बैच नंबर 89 में रखा गया है। उसके साथ कुछ जानवर और भी हैं जिनमें लैला, फ्लोर और टीफीज भी हैं। ये सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ रॉकेट का कोड 89P13 था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ गार्डियंस ऑर्गोस्कोप की तरफ जाने ही वाले होते हैं, तभी इनके शिप में रिवेजस घुस जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि गैमोरा रिवेजस के साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि नेबुला इस बारे में जानती थी, इसलिए नेबुला ने रिवेजस को यहाँ बुलाया ताकि पैसे लेकर ये लोग इस प्लेनेट के अंदर जाने में इनकी मदद करें। अब गैमोरा इन लोगों को लेकर ऑर्गोस्कोप में दाखिल होती है। अब फिर से सीन रॉकेट की तरफ आता है जो अपने माजी की यादों में है। सीन फिर से पास्ट में जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉकेट बहुत इंटेलिजेंट हो चुका था एक्सपेरिमेंट के बाद। अब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को अपना ड्रीम बताता है कि वो काउंटर अर्थ नाम की एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ उसके बनाए हुए लोग बिल्कुल परफेक्ट हों। अब वो रॉकेट के सामने एक कछुए को इवॉल्व करके दिखाता है, मगर इवॉल्व होने के बाद बहुत गुस्से में था वो कछुआ। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को बताता है कि इवॉल्व के बाद सभी जानवर बहुत गुस्से वाले हो रहे हैं इसमें। इस पर रॉकेट फौरन उसका रीजन और सॉल्यूशन भी बता देता है कि अगर इन जानवरों को इवॉल्व करते वक्त एक खास केमिकल को इनके दिमाग में बनने से रोक दिया जाए तो उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट की समझदारी पर काफी हैरान होता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ गार्डियंस और गैमोरा मेन हेडक्वार्टर में इंटर हो जाते हैं और बचते बचाते एक लड़की को डरा धमकाकर रॉकेट के डेटा फाइल को हासिल कर लेते हैं, मगर तभी वहाँ के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। मगर पीटर काफी समझदारी दिखाते हुए ग्रेविटी 0 करके सब सिपाहियों को हवा में लटका देता है और अब गरुड़ भी शिप लेकर वहाँ आ चुका था जिसमें बैठकर ये सब वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। अब वापस आकर जब ये लोग उस डेटा को चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके वहाँ से डेटा लाने से पहले ही हाई एवोल्यूशनरी के एक साइंटिस्ट थील ने रॉकेट की किल स्विच के पासवर्ड को डिलीट कर दिया था और इस वक्त थील हाई एवोल्यूशनरी के साथ काउंटर अर्थ पर है। यहाँ ये साफ जाहिर है कि हाई एवोल्यूशनरी खुद ही चाहता है कि ये लोग उसके पास आए। पीटर अपने दोस्त रॉकेट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब गैमोरा को छोड़कर ये सब लोग काउंटर अर्थ पर जाने का फैसला करते हैं। गैमोरा इन्हें रोकती है कि हाई एवोल्यूशनरी बहुत खतरनाक है, मगर ये सब लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और काउंटर अर्थ के लिए निकल जाते हैं। अब सीन एशा और एडम की तरफ आता है जिन्होंने रिवेजस के एक आदमी को पकड़ा हुआ था और वो उससे गैमोरा का पता पूछ रहे हैं, मगर वो आदमी गैमोरा का पता नहीं बताता, जिस पर ये लोग उसे मार देते हैं। और तभी गैमोरा उसी आदमी के नंबर पर कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है, मगर वो आदमी तो मर चुका है और लोकेशन एशा ने सुन ली है। अब एशा एडम और अपने एक और सिपाही को गैमोरा की लोकेशन पर रॉकेट को लेने के लिए भेज देती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है रॉकेट की पासी में, जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉकेट के तरीके को आजमाने के बाद जानवरों के अंदर का गुस्सा खत्म हो गया था, मगर इस बात से बजाय खुश होने के हाई एवोल्यूशनरी इस बात पर गुस्से में था और ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिस रॉकेट को उसने बनाया वो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग की मदद से अपने अगले प्रोजेक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। वो आगे ये भी कहता है कि बैच 89 हमेशा से सिर्फ एक टेस्ट बैच था, तुम में से कोई भी मेरी नई दुनिया का हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब साफ था कि हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट का दिमाग निकालकर उसे और उसके साथ लैला, फ्लोर और ट्रीफ को भी मार देगा। इसे सुनकर रॉकेट आकर सबको ये बात बताता है और सबको लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट अपनी फ्रेंड लैला को लेकर बाहर निकलता है हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पर आ जाता है और लैला को जान से मार देता है, जिससे रॉकेट बुरी तरह टूट जाता है और गुस्से में हाई एवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है और उसके चेहरे को बुरी तरह नोचने लगता है और उसी की गन से उसके आदमियों को भी मार देता है, मगर क्रॉस फायर में रॉकेट के दोनों दोस्त भी मारे जाते हैं। अब
रॉकेट मायूस होकर एक शिप चोरी करके वहाँ से भाग निकलता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में गार्डियंस टीम की तरफ आता है जो काउंटर अर्थ पर पहुंच गए हैं। काउंटर अर्थ बिल्कुल अर्थ के जैसी थी, मगर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट थे क्योंकि इन सबको हाई एवोल्यूशनरी ने ही क्रिएट किया था। वो सब गार्डियंस की टीम को अजीब तरह देख रहे होते हैं और ड्रैग एक बच्ची के साथ बॉल से खेलने लगता है। तभी वो बॉल बच्ची को मारकर वो उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से सभी गार्डियंस की टीम को पत्थर मारने लगते हैं। तभी ग्रूट अपने आप को बड़ा करके उन सबको डराकर वहाँ से भगा देता है। फिर पीटर वहाँ के लोगों से कहता है कि हम यहाँ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आए हैं। इसकी इस बात को एक फैमिली समझ जाती है और वो हाई एवोल्यूशनरी तक पहुंचने के लिए अपनी कार भी उन्हें देती है। पीटर और ग्रूट कार में बैठकर जाने लगते हैं। पीटर ड्रैक्स, नेबुला और मैंथिस को वहीं रुकने का और उनका वेट करने का कहता है। अब सीन एडम की तरफ आता है जो रॉकेट को लेने गैमोरा के पास पहुंच जाता है और रॉकेट को ले जाने लगता है। ये देखकर गैमोरा उससे लड़ने लगती है। अब सीन फिर से पीटर और ग्रूट की तरफ आता है जो हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंच गए हैं, जिन्हें देखकर हाई एवोल्यूशनरी अपने आदमियों से उन पर हमला करने को कहता है। ग्रूट और पीटर बड़ी बहादुर से उनसे लड़ते हैं। इसी दौरान हाई एवोल्यूशनरी अपनी शिप वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि वो रॉकेट के दिमाग के जरिए एक दूसरी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें बहुत ही सब कुछ परफेक्ट हो। इसलिए हाई एवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ को तबाह करने का फैसला करता है, जिससे सब प्लैनेट्स में बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। इन्हीं धमाकों की वजह से गैमोरा से लड़ रहे एडम के सामने उसकी मां ऐशा मारी जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए गैमोरा रॉकेट को लेकर दूसरी शिप के जरिए पीटर और ग्रूट को बचाने के लिए निकल जाती है। वहाँ ड्रैग और मैंथिस पीटर और बाकी सबके लिए परेशान हो रहे होते हैं, इसलिए वो नेबुला को लेकर पीटर और ग्रूट को बचाने के लिए हाई एवोल्यूशनरी की शिप पर चढ़ जाते हैं। इसी दौरान पीटर और ग्रूट थील को लेकर नीचे कूद जाते हैं और पीटर थील से वो पासवर्ड हासिल कर लेता है। अब वहाँ गैमोरा उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाती है और ये लोग वक्त पर वहाँ से निकल जाते हैं, मगर नेबुला, ड्रैग और मैंथिस बुरी तरह वहाँ फंस चुके हैं क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी का ये शिप अब स्पेस में पहुंच चुका था। इसकी वजह से इन लोगों से सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, मगर ड्रैग अपनी पूरी ताकत लगाकर शिप के एक साइड के दरवाजे को तोड़ देता है और ये लोग डायरेक्ट हाई एवोल्यूशनरी वाले पोर्शन में चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पीटर और गैमोरा उस पासवर्ड को डालकर रॉकेट के अंदर किल स्विच को हैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो पहले काम नहीं करता और रॉकेट की सांस रुक जाती है और ये देखकर पीटर बहुत परेशान हो जाता है और पीटर की कोशिशों की वजह से रॉकेट को दोबारा सांस आने लगती है, जिस पर ये लोग बहुत खुश होते हैं। रॉकेट को होश आ जाता है और अब वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। दूसरी तरफ नेबुला, ड्रैक्स और मैंथिस को बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने इसलिए वहाँ रखा हुआ था क्योंकि वो अपनी दुनिया के लिए उन्हें ट्रेन कर रहा था। ये सब इन बच्चों से मिल ही रहे होते हैं कि नेबुला के पास पीटर की कॉल आती है। फिर नेबुला उसे बताती है कि हम तीनों तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए थे और अब हम फंस गए हैं। तभी कॉल पर नेबुला और ड्रैग और मैंथिस रॉकेट की आवाज सुनते हैं और ये जानकर कि वो सही सलामत है सब रोने लगते हैं और तभी अचानक से हाई एवोल्यूशनरी वहाँ आ जाता है और इन तीनों को कैद कर लेता है। साथ ही वो पीटर को धमकी देता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को सही सलामत देखना चाहते हो तो रॉकेट को मेरे हवाले कर दो। अब पीटर, ग्रूट, रॉकेट और गैमोरा अपने दोस्तों को बचाने के लिए शिप में बैठकर वहाँ जाने लगते हैं। वहीं शिप में पीटर नोवेयर पर ग्रेगलिन से कांटेक्ट करके कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर ग्रेगलिन फौरन मान जाता है। यही रास्ते में इन्हें हाई एवोल्यूशनरी के कुछ छोटे छोटे हमलों का भी सामना करना पड़ता है और फिर एटम आकर उन सब पर हमला कर देता है क्योंकि वो अपनी मां को खोकर बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में था। अब पीटर शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्टेड मोड पर डाल देता है और ये लोग शिप से कूद जाते हैं और फिर शिप तबाह हो जाता है। वहाँ हाई एवोल्यूशनरी अपने बनाए हुए कई खतरनाक क्रिएचर्स को आजाद कर देता है, जिनका सामना सबसे पहले ड्रैक्स, नेबुला और मैंथिस करते हैं। लेकिन इन क्रिएचर्स को देखकर जल्द ही मैंथिस को समझ आ जाता है कि उल्टा इन्हीं लोगों से डरे हुए हैं और मैंथिस उन्हें किसी तरह इत्मीनान में ले आती है और पीटर भी सभी के साथ हाई एवोल्यूशनरी की शिप में एंटर हो गया था, जिससे शिप में एक साइड पर काफी बड़ा होल हो जाता है, जिससे शिप बर्बाद होती जा रही है। इसलिए हाई एवोल्यूशनरी के आदमी उसे गार्डियंस के खिलाफ लड़ने से रोकते हैं क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब मारे जाएंगे। हाई एवोल्यूशनरी इस बात पर गुस्से में आकर उन सबको जान से मार देता है और वो शिप के अलग अलग क्रिएचर्स को रॉकेट के अलावा तमाम गार्डियंस टीम को मारने का हुक्म देता है। वहाँ पीटर और बाकी सब इकट्ठा होते हैं और पीटर अब सबसे निकलने के लिए कहता है, मगर मैंथिस कहती है कि हमें उन सब बच्चों और उस क्रिएचर्स को भी यहाँ से निकालना होगा वरना शिप के ब्लास्ट होने से वो सब मारे जाएंगे। अब ये सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और इनका सामना काफी खतरनाक क्रिएचर से होता है जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने मारने का कहा था। यहाँ गार्डियंस की पूरी टीम बहुत बेहतरीन तरीके से इनका मुकाबला करती है और सबको मार देने के बाद गार्डियंस बच्चों और मासूम क्रिएचर्स को आजाद करवाने में लग जाते हैं। वहीं उधर नोवेयर में भी हाई एवोल्यूशनरी हमला करवा देता है, जिसमें ग्रेगलिन एक एरो की मदद से सबको मार गिराता है और फिर फौरन वो पीटर के कहने पर पूरे नोवेयर को हाई एवोल्यूशनरी की शिप के साथ अटैच कर देता है ताकि सभी बच्चों और क्रिएचर्स को आराम से वहाँ से निकाला जा सके और नोवेयर में शिफ्ट कराया जा सके। वहाँ रॉकेट मजीद और लोगों को आजाद करवाने के लिए शिप के मजीद अंदर चला जाता है, जहाँ वो काफी सारे रकून्स और जानवर को देखकर अफसरदा हो जाता है और यही हाई एवोल्यूशनरी आकर रॉकेट पर हमला कर देता है। वो रॉकेट को इधर से उधर कई बार पटकता है लेकिन रॉकेट खुद को संभाल लेता है और उल्टा उस पर वार कर देता है। फिर हाई एवोल्यूशनरी गुस्से में रॉकेट की तरफ बढ़ता है, मगर वहाँ गार्डियंस की पूरी टीम आकर उस पर हमला कर देती है और एक के बाद एक सब उस पर वार करने लगते हैं और फिर गैमोरा हाई एवोल्यूशनरी का मास्क उतार देती है, जिसके पीछे उसका डरावना चेहरा था जिसे रॉकेट ने ही बिगाड़ा था। अब ये सब सारे जानवरों को निकाल लेते हैं और खुद भी वहाँ से निकल जाते हैं और इस बर्बाद होते हुए शिप में हाई एवोल्यूशनरी को छोड़ देते हैं क्योंकि कॉस्मो अपनी पावर से नोवेयर और शिप को जोड़े हुआ था और अब वो भी थक गया था और अब शिप ब्लास्ट हो जाती है और पीटर वहीं स्पेसशिप में रह जाता है। लेकिन एडम वहाँ आकर पीटर को बचा लेता है क्योंकि जब शिप ब्लास्ट करके पीटर ने उसे मारने की कोशिश की थी तो एडम घायल हो गया था और उसकी जान ग्रूट ने ये सोचकर बचाई थी कि हर एक को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए और वही दूसरा मौका ग्रूट ने एडम को दिया था और एडम ने इसी वजह से पीटर की जान बचाई। अब सभी पीटर को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब गैमोरा वापस रिवेजस की टीम के पास चली जाती है और पीटर सबसे कहता है कि वो अर्थ पर अपने नाना के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा थक गया है। ड्रैक्स और नेबुला हाई एवोल्यूशनरी से छुड़ाए गए बच्चों की देखभाल का फैसला करते हैं और मैंथिस अकेले रहकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती है। अब पीटर रॉकेट को गार्डियंस का कैप्टन बनाकर अर्थ
पर अपने नाना के पास चला जाता है। उसके नाना उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब लास्ट में गार्डियन की नई टीम, जिसके अंदर रॉकेट, ग्रूक, क्रैगलिन, कॉस्मोस, एडम और फीला है, वो दिखाई जाती है और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।